हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम लोग सीखेंगे संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 7वां वचन हम लोग पढ़ेंगे। वचन कहता है, हाँ, तुम्हारे सिर का बाल बाल गिना हुआ है, इसलिए नहीं डरो, तुम बहुतेरे गौरियों से बढ़कर हो। प्रभु कहते तुम्हारे सर के बाल भी गिने हुए हैं। ये छोटी से छोटी चीज भी जो हमारे साथ जुड़ी है, प्रभु उन सबको जानता है, उन सब का ख्याल रखता है। तो क्या हमारे हृदय में जो बड़ी बड़ी चिंताएं हैं, जो बड़ी बड़ी परेशानियां हैं, क्या प्रभु उसके सुधि नहीं लेंगे? क्या प्रभु उस पर नियंत्रण नहीं लेंगे? कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहन, प्रभु आज हमें आज्ञा देते हैं कि तुम्हारी सभी चिंताएं मुझ पर छोड़ दो। हम लोग मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 14 से 21 वचन जब हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि चेले लोग वो लोग निराश थे क्योंकि उन्होंने अपने साथ खाने के लिए नहीं लिया था, कुछ नहीं लिया था। उनके पास केवल एक रोटी थी। तब उस समय हम लोग देखते हैं यीशु कहते हैं, उनको याद दिलाते हैं, क्या तुम भूल गए कि मैंने केवल 5 रोटियों को लेकर के 5000 को खिलाया था, और 5000 को खिलाकर भी तुमने 12 टोकरियां तुमने उसे जमा किया था? क्या तुम भूल गए मैंने 7 को लेकर के 4000 को खिलाया था, और फिर भी तुमने 7 टोकरियां और तुमने जमा करके रखे थे? क्या तुम फिर भी नहीं समझते? कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु हम यही बोलते हैं, क्या तुम अभी भी नहीं समझते? बहुत बार जरूर हमारे सभी के हृदय में चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, और हम लोग ऐसे समय में हम लोग का विश्वास भी टूट जाता है, जरूर टूट जाता है। लेकिन कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें प्रतीक्षा करना है प्रभु के उस एक वचन के लिए, एक शब्द के लिए। केवल प्रभु के एक शब्द मात्र से हम लोगों के हृदय से वो सभी चिंताएं हट जाती है। ये मेरा पर्सनल हम साक्षी देते हैं, ये मेरा पर्सनल टेस्टिमनी है। जब भी मैं परेशान होता हूं, चिंताएं होती है, बहुत बड़ी बड़ी चिंताएं होती हैं, केवल मैं जब सब समर्पित करता हूं, मैं भी विश्वास में कभी कभी टूट जाता हूं, लेकिन प्रभु से केवल एक शब्द, केवल एक संदेश मात्र से पूरा चिंता पूरा पूर्ण रूप से गुम हो जाता है, वो चला जाता है। इसलिए आइए हम लोग पूर्ण रूप से प्रभु के पास समर्पित करें, और हम लोग याद रखें पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 7 कहता है, आप लोग अपनी चिंताओं को यीशु पर छोड़ दे, क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है, वह आपकी सुधि लेता है। और हम लोग कहते रहे, जिस प्रकार से वचन कहता है, हम लोग कहे कि ईश्वर में हमेशा आनंद मनाओ, और फिर मैं कहता हूं आनंद बनाओ। आइए हम लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, विशेषकर यूथ लोगों के लिए प्रार्थना करते रहे, युवा भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें, ताकि वो लोग बुरे मार्ग को छोड़कर पवित्रता में जीवन जिए और प्रभु के पास वापस आ जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।